हेलो फ्रेंड्स। आज हम पाइथन में सीरीज़ में प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में इसको एक थियोरेटिकली समझ चुके थे कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ इन पांडास क्या क्या है। तो ये हमारा सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे एक सीरीज़ को बनाना। तो सीरीज़ हम जैसे बनाते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, लिखता हूँ आपका इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम एक बनाएंगे लिस्ट, डेटा इज इक्वल टू, इसमें हम कुछ वैल्यूज़ दे देंगे आपकी, और इन वैल्यूज़ को देने के बाद हम एक नाम टाइप करेंगे सीरीज़ अंडरस्कोर 1, कि जिसके अंदर हम इस लिस्ट को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सीरीज़ को स्टोर करेंगे, सीरीज़ डेटा। तो ये हमने pd.series इसकी कमांड है, जिससे हम इसको सीरीज़ के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसमें s आपका कैपिटल होगा। फिर हम लिखेंगे आपका प्रिंट सीरीज़ 1। तो ये हो गया हमारा रन। तो इसने एक आपकी सीरीज़ बना दी, जो हमारा लिस्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया सीरीज़ में, और जिसकी इंडेक्सिंग क्या है आपकी 0 1 2 3 4 5। हम इस इंडेक्सिंग को मैन्युअली भी बना सकते हैं, और मैनुअली बनाने से आप क्या कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिर अपने डेटा के अंदर। तो मैनुअली बनाने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ जाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, आपका इंडेक्स इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दे देता हूँ तो कॉमा के अंदर आएगा ये आपका, देन आई विल गिव बी। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखने हैं सारे के सारे सी डी ई। तो हमने इसकी एक मैनुअल इंडेक्सिंग बनाई, और इसने कुछ कॉमन आपको प्रॉब्लम दी, क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं है। और फिर मैंने इसको क्लोज किया और फिर रन किया। इनवैलिड्स इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, और इसको भी क्लोज नहीं किया मैंने, ये मैंने इस तरह से क्लोज करना था, और इसके बाहर ये क्लोज करना था, और उसके बाद फिर मैं रन करता हूँ। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है, हमें इस प्रॉब्लम को चेक करना, लाइक हेयर इज़ नॉट कॉमा। तो थोड़ा सा हमने गलतियाँ कर दी हैं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ओके, ये हर बार आपका आगे पीछे हो जा रहा है कॉमा। ओके, ये आपका मैं इंसर्ट की दबा देता हूँ, उसमें से मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। आपका इसमें डी आ जाएगा आपका, और फिर कॉमा एंड देन ई, देन ये आपका क्लोज होगा। और अब हम इसको रन करते हैं। तो देखिए अब हमने क्या करा, इसमें आपकी मैनुअल इंडेक्सिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, जब भी हमने एक सीरीज़ बनाई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका एक इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये इंडेक्सिंग आपकी एक मैनुअल इंडेक्सिंग हो गई, है ना। हमने एक सीरीज़ बनाई, उसकी अगर हम मैनुअल इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो हम इसकी मैनुअल इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है नेम। नेम का मतलब ये हुआ कि हम इसको एक कस्टम इंडेक्स बना सकते हैं। लाइक हमने इंडेक्स दिया है, हम यहाँ ना लेकर एक इसका ना नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम। तो अब नेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कस्टम इंडेक्स इक्वल टू, मैं इन सब वैल्यूज़ को उठाकर कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, कस्टम इंडेक्स के अंदर ना ये सब आपकी जो हमने इंडेक्सिंग की वैल्यूज़ हैं उसको उसमें स्टोर कर दिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका कस्टम इंडेक्स। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेगा आपका कस्टम इंडेक्स में, और क्या करेगा, हमारी इंडेक्सिंग को एक नेम दे दिया हमने। तो इट इज़ बेसिकली द नेम प्रॉपर्टी ऑफ जुपिटर इन पांडास सीरीज़। तो ये पांडास सीरीज़ में क्या हो गया, आपका एक नेम प्रॉपर्टी हो गया। तो देखिए आप, इसने ए बी सी डी इस तरह से ले लिया। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो है आपकी डिम, एंड डिम। तो एंड डिम क्या करता है आपका, हम इसको भी समझ लेते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं आपका एंड डिम, और
यहाँ आते हैं, मैं इस फाइल को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और एंडिंग को समझते हैं हम, और इसकी मैं इंडेक्सिंग को ऐसे ही छोड़ देता हूँ बाकी सब। अब इसमें ना जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो एंडिंग फंक्शन क्या करता है, हमारी नंबर ऑफ डायमेंशन बताता है हमारी सीरीज़ की। डॉट करा एंडिंग, ये सब आपका स्मॉल में होगा, एंडिंग, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो नंबर ऑफ डायमेंशन कितनी है इसकी 1। अब ये सीरीज़ क्या होती है, जो सीरीज़ में जो डेटा स्टोर होता है वो 1D एरे में ही होता है, तो इसलिए इसकी हमेशा 1 डायमेंशनल एरे ही आएगी, ठीक है। तो एंडिंग इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर इसकी हमेशा 1 डायमेंशनल एरे आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी साइज़, कि हम अपनी सीरीज़ का साइज़ कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ द सीरीज़। अगर हम अपनी सीरीज़ का साइज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो डालना पड़ेगा, जैसे एंडिम में तो आपने एमडिम लिखा था, यहाँ पे आपको सिर्फ साइज़ लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बताता है कि आपके जो साइज़ है, जो आपने अपना सीरीज़ बनाई है, उसमें कितने एलिमेंट है। तो ये बता रहा है आपका कि इसमें 5 है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आपकी साइज़। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी होगी इसकी एंडिम, एक प्रॉपर्टी होगी इसकी नेम, ठीक है, कि हमने नेम बनाया उसके बाद इंडेक्सिंग, और एक हो गई इसकी इंडेक्स करना। एक हो गया, सॉरी ये तो हमने सिंपल बनाया था। सबसे पहले हमने क्या करा था, ये हमने इंडेक्सिंग करी थी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, हमने इसमें क्या करा, कस्टम इंडेक्स करके एक नेम बनाया। हम इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी जान गए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, इसकी होती है कि सीरीज डॉट एंडिम, इसकी नंबर ऑफ डायमेंशन जानना, तो एंडिम। नेक्स्ट हो गई इसकी साइज़, और साइज़ के बाद जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी वैल्यूज़। यानी कि अगर हम इसमें से सिर्फ वैल्यूज़ को ही देखना चाहते हैं तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, हम एक एक करके बनाएंगे, और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको दोबारा नहीं बनाना। पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सिंपल लिख देंगे वैल्यूज़। तो ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा आपकी। तो इसने क्या करा, सिर्फ वैल्यूज़ का, साइज़ की जगह मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़। तो इसमें आपकी वैल्यूज़ चेक होती है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये सिर्फ आपका इंडेक्सिंग नहीं दिखाएगा, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को दिखाएगा। नेक्स्ट है इसकी शेप, हम कर ही चुके थे, नंबर ऑफ बाइट्स, n बाइट्स। तो इसमें कितनी बाइट स्टोर करता है ये अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं आपका n बाइट्स। तो नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय द सीरीज, तो ये क्या बताएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ बाइट्स यूज बाय द सीरीज। तो इसमें क्या आएगा आपका n बाइट। तो नंबर ऑफ बाइट यूज बाय द सीरीज कितनी है, 40। तो ये आपका साइज ऑफ मेमोरी बताएगा। एक्चुअली इसका काम क्या है, आपका साइज ऑफ मेमोरी बताना। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है आपकी मेमोरी यूसेज। तो मेमोरी यूसेज क्या बताएगा आपको, कि इसने साइज ऑफ द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सीरीज और एन इंडेक्स, तो दोनों का बताता है ये इसमें। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें लिखता हूँ आपका
memory usage of the सीरीज। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सीरीज अंडरस्कोर 1 हमारा नाम ही है और इसकी जो कमांड है वो है मेमोरी अंडरस्कोर यूसेज, और इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसको कर देंगे रन। तो मेमोरी यूसेज ऑफ सीरीज़ कितना है, 80। तो फ़र्क क्या है कि ये आपका सीरीज़ और इंडेक्सिंग दोनों की मेमोरी लेता है, जबकि इसमें आपका सिर्फ नंबर ऑफ बाइट्स बता रहा है। अब लास्ट होता है आपका एम्प्टी सीरीज़। तो हमने जो जो किया है उसमें हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, आपका एम्प्टी सीरीज़। एम्प्टी यानी कि ये आपका जो आंसर देगा वो किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में। यानी कि मैं यहाँ पे प्रिंट ना लिखकर इसमें क्या करता हूँ, मैं एक आपका सीरीज़, मैं इसको हटाता हूँ, पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा लेता हूँ उसमें, और यहाँ पे देता हूँ आपका, सॉरी सीरीज़ तो हमको बनानी है, इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इफ़ इज़ एम्प्टी। अगर हमारी सीरीज एक हमने नेम बना लिया, इज़ एम्प्टी इक्वल टू सीरीज़ 1, मैं सीरीज़ का नाम लेता हूँ यहाँ पर और डॉट लिख देता हूँ एम्प्टी। तो उसकी कमांड क्या है आपकी, EMPTY। तो मैं इसलिए इस तरह से बना रहा हूँ कि हम देखना चाहेंगे कि हमारी सीरीज़ एम्प्टी है कि नहीं है। अब इसके बाद हम एक कंडीशन देते हैं, क्योंकि इफ़ कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं इज़ एम्प्टी है, तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपका। इसमें हम इंडेंटेशन का भी यूज़ करेंगे, द सीरीज इज़ एम्प्टी। और दूसरी कंडीशन क्या लेंगे हम, एल्स लेंगे और उसमें लिखेंगे प्रिंट कंट्रोल C कंट्रोल V, द सीरीज इज़ नॉट एम्प्टी, इनवैलिड इज़ एम्प्टी इफ़। ओके, मैंने इसको क्लोज नहीं किया है यहाँ से। देखिए अब इसमें क्या करा इसने कि लाइक ये आपका ट्रू फॉल्स का आंसर देता है। हमने क्या करा, अपनी सीरीज़ के जो एम्प्टी फंक्शन को था उसको इज़ एम्प्टी नाम के एक नेम में स्टोर कर दिया और फिर उससे चेक किया है फंक्शन लगा के कि अगर वो एम्प्टी है तो आंसर क्या दे देगा, द सीरीज इज़ एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये क्या आंसर देगा, द सीरीज इज़ नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीरीज़ में आपका चेक कर सकते हैं कि वेदर द सीरीज इज़ एम्प्टी और नॉट। तो ये इसकी एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।